पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर हुए लाठीचार्ज के बाद राहुल गांधी भारी गुस्से में हैं और कह दिया है नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्कार न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। राहुल गांधी भारी गुस्से में नजर आ रहे हैं। कल जिस तरह से बीजेपी कार्यालय के बाहर दौड़ा कर नौकरी मांग रहे लोगों को पीटा गया, तस्वीरें निकलकर सामने आई। तस्वीरें देखकर राहुल गांधी भारी गुस्से में हैं और उन्होंने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया एक्स के जरिए। क्या कुछ लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद किस तरह से लाठीचार्ज हुआ था कल पटना में उसकी तस्वीर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए राहुल गांधी ने जो बातें लिखी हैं। रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। राहुल गांधी बड़ी बात लिख रहे हैं। रोजगार मांगने पर मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। आगे लिख रहे हैं बिहार के युवा अब की बार इस गुंडा यानी एनडीए लिख रहे हैं, एनडीए सरकार को उसकी असली जगह दिखाएंगे। उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, पिछले दिनों उन्होंने बिहार की यात्रा की और बिहार की यात्रा में ज़बरदस्त उन्हें सफलता मिली। दरअसल वोट चोरी के खिलाफ जो है वो यात्रा निकाल रहे थे और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा बुलंद कर रहे थे। वोटर अधिकार यात्रा निकाली थी और इसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, महागठबंधन के तमाम दल शामिल थे। तो राहुल गांधी पिछले दिनों बिहार में थे, उनका पूरा ध्यान बिहार की तरफ है और बिहार में जिस तरह से ये लाठीचार्ज हुआ है पटना में बीजेपी ऑफिस के सामने, जी जो सरकार है एनडीए की सरकार है, अगर यूँ कहें कि सरकार के सामने ही अभ्यर्थियों को कूट दिया गया, पीट दिया गया, बुरी तरह से लाठी मारा गया। तो राहुल गांधी गुस्से में और कह रहे हैं कि अब उल्टी गिनती चालू हो गई है, बहुत हो गया। जो ये गुंडा सरकार है, एनडीए की सरकार है, अब उसको असली जगह दिखाएंगे। जो युवा हैं बिहार के और लिखते हैं कि रोजगार मांगने पर यहाँ मिलती है लाठी, अधिकार की जगह मिलता है अत्याचार। तो अत्याचार हो रहा है बिहार में युवाओं पर, ये कहते नज़र आ रहे हैं। हम आपको बताएं कि जो कल पटना में लाठीचार्ज हुआ था उसकी तस्वीरें आई थी कि किस तरह से पुलिस जो है लाठियों से पीट रही है, दौड़ा कर पीटा जा रहा है, वो तस्वीर निकलकर सामने आई थी। दरअसल पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर 1 महीने से आंदोलन कर रहे थे संविदा कर्मी, उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये कर्मचारी जो हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में काम करते थे, जिनकी सेवा हाल में समाप्त कर दी गई है। और उसके बाद जो है इनका गुस्सा भड़का और ये पहुंच गए बीजेपी ऑफिस के पास, बीजेपी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे और उसके बाद ही ये हंगामा हुआ। हम आपको बताएं कि लगभग 9000 भू सर्वेक्षण कर्मियों को ने अपनी नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की थी और उसके बाद पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। वो तस्वीर निकलकर सामने आई। बीजेपी दफ्तर के बाहर ये जमकर नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस ने पहले उन्हें समझाया और उसके बाद जब वो नहीं हटे वहाँ से और उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि किस तरह से लोगों के सिर फट गए हैं। तो जिस तरह से लाठीचार्ज की ये तस्वीरें आई उसके बाद और भी गुस्सा भड़क गया है। जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो कर्मी हैं, जो भूकर्मी हैं, जो ज़मीन की मापी में लगे हुए थे, ज़मीन का जो काम चल रहा था उस काम में लगे हुए थे, लेकिन इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और करीब 9000 भू सर्वेक्षण कर्मियों की जो है सेवा समाप्त की गई है और वो जो है नौकरी और बकाया वेतन की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया था। हम आपको बताएं कि आंदोलनकारियों में इसको लेकर भारी गुस्सा है और पुलिस की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे कर्मियों का कहना है कि 1 महीने से धरना देने के बावजूद कोई भी सरकारी अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया। वे सरकार पर सुशासन के नाम पर अंग्रेजों जैसा शासन चला रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का जो नौकरी मांग रहे थे, जिनकी नौकरी छीन ली है सरकार ने, वो कह रहे थे कि उनकी नौकरी बहाल की जाए, उनका जो बकाया वेतन है वो दिया जाए। तो ऐसे में उनके ऊपर लाठी चलाई गई और उन्होंने कहा कि ये सुशासन की नहीं बल्कि अंग्रेजों की सरकार जैसा व्यवहार कर रही है ये जो सरकार है। तो राहुल गांधी का गुस्सा भी फूट पड़ा है और राहुल गांधी ने कह दिया है
कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है और एनडीए के इस गुंडा राज को अब युवा जो है बाहर का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि ये सरकार जो है हक मांगने पर लाठी मारती है और अत्याचार कर रही है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।